आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो आप चैप्टर के फोल्डर में जाइए चैनल के, और वहाँ से एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करिए क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, तो आप कंप्लीट एनसीईआरटी लगा सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल चैप्टर के पीवाईक्यूज, केस स्टडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर लगाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर मिलने वाले हैं। तो बने रहें एनपीटी अड्डा के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो वहाँ से देख लें, अदरवाइज स्क्रीन से आप देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ कंडीशंस दिए हैं और कंडीशंस में आपको ये बताना है कि ये कंडीशंस एपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर करती हैं तो क्यों, नहीं कर रही हैं तो क्यों, है ना। तो क्यों का जवाब आपके पास है या नहीं पता नहीं, बट मेरे पास जवाब है। देखिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला केस ये है कि अगर द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो किराया है वो कितने रुपए हैं? 15 रुपये हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए, राइट। फिर आगे के जितने भी किलोमीटर होंगे तो वो 15 रुपये नहीं होंगे, फिर उन्होंने कम कर दिया किराया कर दिया आपके 8 रुपीज़ फॉर ईच किलोमीटर। नेक्स्ट, तो अगर आप 2 किलोमीटर चलेंगे, कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में पहले किलोमीटर का 15 हो गया, फिर दूसरे किलोमीटर का 8 हो गया। अगर आप 3 किलोमीटर जाएंगे तो किराया कितना बनेगा? पहले किलोमीटर का 15, फिर 2 किलोमीटर का 8 + 8। तो अगर आप 4 किलोमीटर चलेंगे तो किराया कितना बनेगा ऑटो का, टैक्सी का? 15 + 8 + 8 + 8 लाभ लाभ लाभ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी किलोमीटर जाना चाहते हैं वो आसानी से जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कंडीशंस हैं, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आगे क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये हो गया 15, ये हो गया 23, ये हो गया 15, 8 8 16, 15 कितना हो गया 31, और ये हो गया 8 8 3 24, और ये हो गया 39। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रही है आपकी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एपी की कंडीशन क्या होती है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कोई भी लगातार 2 टर्म्स का डिफरेंस आप देखिए। जैसे A2 - A1 कितना आएगा? 23 - 15, 8 का डिफरेंस आ रहा है। और A3 - A2 अगर आप डिफरेंस देखेंगे 30 - 23, तब भी कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज इक्वल टू कितना? 8। दैट कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आता है देन हम कह सकते हैं कि ये नंबर्स किस में हैं? एपी में हैं। और एपी में क्यों हैं? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये किस में हो गए? एपी में हो गए। तो ये कंडीशन एपी की है, नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं, राइट। और इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी आप जाके देख सकते हैं कि एपी क्या होता है। तो एपी लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं, और इस तरह लिस्ट होती है नंबर्स की कि उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अंतर, डिफरेंस, है ना, डिवीजन नहीं ना मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस क्या होना चाहिए? कोई एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। वो कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, राइट। दूसरा देखिए, सेकंड पार्ट में आपको दिया है कि कंडीशन इस तरह से है कि अगर आपके पास कोई सिलेंडर है, उसके वॉल्यूम में से अगर आप पंप आउट कर देते हैं 1/4 ऑफ द एयर, तो रिमेनिंग पार्ट के बारे में बात कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समझने के लिए इसका वॉल्यूम आपको पता नहीं है तो वॉल्यूम आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप वॉल्यूम कितना ले लो? V ले लो। तो देखिए इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V। अब यहाँ पे रिमेनिंग वॉल्यूम की बात कर रहा है। अब रिमेनिंग कैसे? इसमें से पंप आउट कर दिया गया है कितना? 1/4, तो V का 1/4 कितना होगा? 1/4 ऑफ V। रिमेनिंग कितना होगा? V में से इसे माइनस कर दो, तो 3 एलसीएम ले लो, कितना हो गया? 3 क्यों एलसीएम आएगा भाई, पगला गए हो का? 4 आएगा। तो ये कितना हो गया? 4V - V, तो किसके बराबर हो गया? 3V/4। तो ये हो गया 3V/4, राइट। समझ में आ रही है क्या बात? अगर मैं इसको अगर 100 के हिसाब से लूँ तो पहला कितना हो गया? 100। अब 100 का 1/4 आप पंप आउट कर दीजिए तो कितना बचेगा? 25। 1/4 निकालेंगे तो 25 वॉल्यूम आपने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो बचेगा कितना? 100 में से 25 माइनस करो तो कितना बचेगा? 75।
फिर इसका 1/4 निकालेंगे, फिर इसमें से उसे माइनस करेंगे, रिमेनिंग निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है, चाहे 100 लेके कर ले, चाहे v लेकर कर ले, ये ज़्यादा बेटर है ना। आगे बढ़े, चलो मैं दोनों से करा दूँगा, टेंशन मत लो आप। अब देखिए, अब आपके पास जो बचा वॉल्यूम है वो कितना है, 3v/4, राइट। अब इसका 1/4 निकालिए, तो इसका 1/4 कितना होगा, 3v/16, राइट। अब इसका रिमेनिंग निकालिए, तो था कितना, 3v/4 माइनस 1/4 माइनस कर दीजिए इसका, तो 16 एलसीएम आएगा, 4 4 जा 4 3 जा 12 और 3v, तो कितना हो जाएगा ये 9v/16, ये हो जाएगा 9v/16। ला ब्ला ब्ला, 3 नंबर काफ़ी हैं एपी को पहचानने के लिए, राइट, है ना। फिर से समझा देता हूँ, पहले वॉल्यूम v था, अब इसका 1/4 निकाल दो, तो 1/4 हो गया 1/4v। यहाँ रिमेनिंग की बात कर रहा है, निकालने वाले की बात नहीं कर रहा है, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, तो इसमें से ऐसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। अब इसका 1/4 फिर निकालना है, तो इसका 1/4 ये हो गया, तो बचेगा कितना, इसी में से ये नंबर क्या कर दो, माइनस कर दो, राइट। अब देखें, अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि ये नंबर्स AP में है या नहीं है। तो AP में होने के लिए क्या कंडीशन है, A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो 3v/4 माइनस v, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3v माइनस 4v, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का v/4, राइट। अब A3 माइनस A2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, इसमें से ऐसे माइनस करेंगे, तो 9v/16 माइनस 3v/4, तो 16 एलसीएम आएगा, तो ये हो गया 9v माइनस 4 4 जा 4 3 जा 12v, और ये माइनस का कितना बचेगा 3v/16। तो देखो ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं है, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, राइट। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट इन एन AP, मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स किस में नहीं है, AP में नहीं है। नोट कर लीजिए आप, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए, है ना। हटाओ इसे, चलिए। अच्छा, अगर आप 100 के हिसाब से करना चाहें तो उसके हिसाब से कर लीजिए, मैं उससे भी करा देता हूँ। देखिए, पहले इसका वॉल्यूम आप कितना ले लो, 100, तो पहले इसका रिमेनिंग वॉल्यूम 100 था, अब 100 का 1/4 पंप आउट कर दिया, तो 25 पंप आउट कर दिया, बचा कितना 100 माइनस 25, तो कितना बचेगा 75, राइट। अब 75 का 1/4 निकालिए, तो कितना आएगा 75/4, और 75 में से इसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 75 कॉमन ले लो, इसमें से 75 कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा 1 माइनस 1/4, तो कितना बचेगा 75, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 3/4, तो ये हो गया आपका 75 3/4। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, राइट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये, तो यहाँ से हमारी जो लर्निंग है ना वो ये होना चाहिए कि एपी होता क्या है। तो एपी क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं और ऐसे होते हैं कि उनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। थर्ड में क्या दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर की डिगिंग का कॉस्ट कितना है 150 रुपये, है ना। 1 मीटर जब आप उसको गड्ढा खुदवाएंगे तो 150 रुपये। फिर ठेकेदार ने क्या किया है कि 50-50 रुपये क्या कर दिए गए, अगले मीटर के लिए क्या कर दिए, इंक्रीज़ कर दिए गए। ये तो बिल्कुल टैक्सी वाला हिसाब है कि अगर आपने को 2 मीटर कितना 2 मीटर अगर डिगिंग करवाना है कुएं को तो 1 मीटर का 150 और फिर सब्सट्रीक्वेंट कितना बढ़ा दिया उसने आगे 50 रुपीज़ बढ़ा दिए, तो मतलब 2 मीटर का खुदवाना है तो 200 रुपये, है ना। अब उसकी वजह है कैसे, अगर हर मीटर पे 150 करवाएगा तो उसकी हवा टाइट हो जाएगी 2 मीटर गए 300 रुपये खर्चा आ जाएगा उसका डिगिंग का। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप मिट्टी खोदते जाएंगे तो नीचे मिट्टी सॉफ्ट होती जाती, तो इतना लेबर के लिए प्रॉब्लम नहीं आती, तो इसलिए सीधा 150 से 50 रुपये कर दिए हैं। तो अगर अपने को इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप डिगिंग नहीं करने वाले हैं ठीक है। 3 मीटर के लिए तो 1 मीटर का 150, बाकी के 2 मीटर के लिए 50-50, है ना। फिर 4 मीटर के लिए तो पहले मीटर के लिए 150, फिर बाकी 3 मीटर के लिए 50-50-50। इस तरह से आप लिस्ट कर सकते हैं नंबर्स को। तो क्या नंबर्स आएंगे 150, 200, 250 और कितने 300, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आए। अब इसको पहचान लीजिए कि एपी में है या नहीं। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे, 200 माइनस 150 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 50, और A3 माइनस A2
ये भी कितना आएगा 250 माइनस 200 इक्वल टू कितना 50। सो देयरफॉर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट कांस्टेंट नंबर इज 50 एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसे D से दिखाते हैं। तो यस, दीज नंबर्स आर इन AP। किस में है ये नंबर? AP में है। लास्ट पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट। इसके अंदर क्या दिया है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल उसके अकाउंट में कितना पैसा है, ये सिचुएशन अपने को दे रखी है। और वो पैसा किस के हिसाब से दे रखा है कि जब 10,000 रुपये आप डिपॉजिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 10,000 है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n। ये फार्मूला आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, राइट। इसके अंदर जो सिचुएशन है वो ये कह रहा है कि एवरी ईयर अकाउंट में कितना पैसा होगा। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, किसकी? फर्स्ट ईयर के, तो फर्स्ट ईयर में 10,000 तो तुम्हारा ये हो गया। और फर्स्ट ईयर का अगर मैं टोटल अमाउंट निकालूं तो कितना आएगा ये फर्स्ट ईयर का? ये कितना जमा किया आपने 10,000 और 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.08। तो ये लगभग कितना हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा आपका इंटू 1.08। ये बात समझ में आई? ये कौन सा पैसा है? ये 10,000 वो है जो तुमने अकाउंट में जमा किया और फर्स्ट ईयर के एंड में पैसे की बात कर रहा है वो, तो उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1.08 रुपीज़। इसका इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो अगर मैं डेटा लिखूं तो डेटा किस तरह लिखूंगा? तो फर्स्ट ईयर का आपका हो गया ये नंबर हो गए, है ना, फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए कितना हो गया 10,000 और कंपाउंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पावर बढ़ते चली जाएगी, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, इस तरह से इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया? सेकेंड ईयर के लिए हो गया। थर्ड ईयर के लिए कितना होगा 10,000 इंटू 1.08 की पावर 3। ये किसके लिए? थर्ड ईयर के लिए है, राइट। अब आपको क्या करना है, इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का इसका स्क्वायर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर क्यूब करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 और 108 बन जा 108 और पॉइंट लगेगा 2 के बाद। तो ये नंबर लगभग कितना आएगा 10,800। तो यहाँ पर 800 उसको इंटरेस्ट मिला। अब इसका स्क्वायर आप खुद से करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, राइट। तो वो नंबर जो है 800 से, जो यहाँ पे 800 है उससे बहुत ज़्यादा आएगा नंबर, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट इन AP। दिखाने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कि दीज नंबर्स आर नॉट इन AP, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और वहाँ पर क्या है क्यूब है। नंबर बहुत तेज़ी से क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और ये बात ध्यान रखना कि AP के अंदर कभी भी नंबर स्क्वायर क्यूब और पावर ये करते जाओगे तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होते चले जाते हैं, कॉन्स्टेंटली नहीं होंगे, राइट। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।